जय श्री राम। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का उपवास तोड़वाया गया। कार्यक्रम में यजमान होने की वजह से मोदी पिछले 11 दिनों से उपवास पर थे। बताया गया है कि वो सिर्फ नारियल पानी पीते थे और सोते भी जमीन पर कंबल बिछाकर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उनका उपवास तोड़वाया गया। उनका उपवास तोड़वाया स्वामी गोविंद देव गिरी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 3 दिन के उपवास के लिए कहा था और उन्होंने पूरे 11 दिन का व्रत किया। गोविंद देव गिरी ने अपने हाथ से पीएम मोदी को चरणामृत पिलाया और उनका उपवास खत्म करवाया। आइए जानते हैं कौन है प्रधानमंत्री मोदी का उपवास तोड़वाने वाले स्वामी गोविंद देव गिरी। जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को मुख्य यजमान बनकर मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद पीएम मोदी ने 11 दिनों का व्रत पूरे मंदिर परिसर में बैठे लोगों के सामने व्रत खोला। पीएम मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो मैसेज भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि वे नियमों का पालन करेंगे। 11 दिनों के उपवास के दौरान श्री सात्विक भोजन किया करेंगे, सिर्फ नारियल पानी पर ही रहेंगे और अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए थे। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों के दर्शन किए थे। मोदी ने कहा, अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया है जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला है। यह जानते हैं अपने 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने किन मंदिरों के दर्शन किए। 12 जनवरी पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर काला राम मंदिर में दर्शन। प्रधानमंत्री ने जल पूजा की और वहाँ पे उन गांव में भी शामिल हुए। अपने 14 उन गांव में भी गए जहाँ पर 10वें साल में भगवान श्री राम जी थोड़े दिन के लिए वहाँ रुके थे। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई। वहाँ पर वीरभद्र मंदिर है। लेपासी का जिक्र आता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को ले जाते हुए रावण को रोककर जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का भावुक सर मिला है। यह जानते हैं अपने 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने किन किन मंदिरों के 12 दर्शन किए। 12 जनवरी को पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर काला राम मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन किया और अपने 14 साल के वनवास के 10वें वर्ष के कुछ वर्ष तक गोदावरी नदी पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण रहे थे। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लिए निकली। यहाँ से वीरभद्र मंदिर है। लेपासी का जिक्र जाता है, इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को ले जाते हुए देखा था। रावण को रोककर जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति दिलाई थी।
उसके बाद रामास्वामी मंदिर रामायण में लेपासी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इस स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने सीता को ले जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागते हुए प्रभु श्री राम को माता सीता के अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी और मंदिर और कृपा श्री रामास्वामी मंदिर केरला जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर और श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां पे बने गोपी सुरेश की बेटी की शादी में भी शामिल हुए। रंगनाथ स्वामी मंदिर में तमिलनाडु में भी पीएम मोदी की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था। अयोध्या से सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु वैष्णव साहित्य के भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा है। माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंप दी थी और उनके दर्शन इसके बाद पीएम मोदी के पास समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम मोदी ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा 20 जनवरी को ही पीएम मोदी ने श्री को रामास्वामी मंदिर के द्वारा किया। मुनाई की ओर जाने वाले रास्ते पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास और जप किया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। जो चरण अमृत पीकर पीएम मोदी ने व्रत खोला उसमें बेहद खास चीज थी। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम का चरण अमृत पिलाया। इस चम्मच शरण अमृत में बेहद खास चीज मिली हुई थी। इस चरण अमृत में 5 मुख्य सामग्रियां मिली हुई थी। 18 दिन के अनुष्ठान के दौरान 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन भी करने गए। इस महान तप के बाद पल आया जब पीएम मोदी ने 144 करोड़ भारतीयों की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने मां से कहा कि हमने तो पीएम मोदी से 3 दिन का उपवास करने को कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि हमने 3 दिनों के लिए भूमि पर शयन करने के लिए बोला था, लेकिन पीएम मोदी ने हमारे बीच मौजूद स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि हमने 3 दिनों के लिए भूमि शयन जमीन पर सोने को कहा, लेकिन इतनी ठंड के मौसम में उन्होंने 11 दिन भूमि चयन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी जी महाराज ने आगे कहा कि यह महापुरुष हमारे बीच मौजूद है। पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है।